में से बहुत सारे लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आई होगी कि जब हम अपनों की ही नज़र में गिर गए हों, यानी कि दुनिया भर में तो सम्मान मिल रहा है, दुनिया भर में तो प्यार मोहब्बत मिल रही है, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड हमारे अपने जो हमारे ही दिल में रहते हैं, हम उनकी नज़र में गिरे हुए होते हैं। यानी कि वो हमें उतना प्यार भी नहीं कर रहे होते और सम्मान तो दूर दूर तक नहीं होता है। अगर आप में से कोई भी इस तरीके की सिचुएशन फेस कर रहा है, तो सबसे पहला आपका जो फर्ज बनता है कि ऐसी सिचुएशन में खुद को फर्मली खड़ा रखें, यानी कि खुद को उस समय मजबूती से खड़ा रखना है, क्योंकि कोई और तो आपको देख नहीं रहा है और ना ही आपको बॉदर कर रहा है। तो वहां पर आपको खुद को स्ट्रांगली खड़ा रखते रखते आपको खुद को बचाने की कोशिश करनी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपने इस थॉट को किल करना है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कोई नहीं बचा, साथ खड़ा होने वाला तक कोई नहीं है। सो फ्रेंड्स, अपने इस थॉट को तुरंत किल करिए, क्योंकि हमेशा इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। कितने भी लोग आपके साथ में खड़े हों तो भी आपको अकेले ही निकलना है। सो फ्रेंड्स, इस थॉट को भी अपने जहन से निकाल दीजिए कि अब आपका क्या होगा, आप अकेले पड़ गए। आप अकेले नहीं हैं, आप खुद में ही काफी हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं खुद का आत्म मंथन शुरू कर दीजिए, खुद को कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए कि यस, कहाँ मुझसे चूक रह गई, कहाँ मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब ये आत्म मंथन करें तो केवल अपने ऊपर ब्लेम गेम ना करें कि सारा का सारा कसूर मेरा था। वहां पर भी सारी चीजों को एनालाइज करें कि आपने किस परिस्थिति में क्या स्टेप लिया था या किस परिस्थिति में आपने कौन सा पाप कर बैठे हैं। यानी कि कई बार आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कई बार सामने वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कई बार परिस्थितियां भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो प्लीज कायदे से बैठकर आत्मचिंतन जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको पता लग गया कि अब आपकी कोई इज्जत नहीं बची है, तो वहां पर बार बार मनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बार बार वही जले कटे शब्द सुनने से और बार बार वही चीजें सुनने से केवल और केवल आप आहत होंगे, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। सो ध्यान रखना है कि भाई अब मनाने की कोशिश नहीं करनी है। समय उचित होगा, लोग समझेंगे, सो अपने आप समझ जाएंगे। सो बेहतर यह है कि पहले खुद को बचाओ, कोई और आपको बचाने नहीं आ रहा है। सो रादर देन अपने आप को पापी समझने के, अपने आप को महापापी समझने के आगे बढ़ जाइए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इस स्थिति से गुजर रहे होते हैं तो सामने वालों को यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस हाल में हैं और हम जिंदा भी हैं कि नहीं है। इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। कई बार हमें लगता है कि हम कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा लेंगे, सो हो सकता है कि सामने वाले हमें समझ जाए, या हो सकता है कि सामने वालों की थोड़ी सी हमें सिंपैथी मिल जाए। फ्रेंड्स, ऐसा कहीं नहीं होता है। जो आपको अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आपको अभी नापसंद कर रहे हैं, आपके जाने के बाद उनको और सारे मौके मिल जाएंगे आपको क्रिटिसाइज करने के और आपको नापसंद करने के। कहीं ये दुनिया कभी नहीं सुधरती है। सो रादर देन दूसरों को सुधारने के और अपने आप को ठेस पहुंचाने के, भाई अपने आप पर फोकस करिए। इसी के साथ साथ अपनी लाइफ को नए आयाम देने की कोशिश करिए, अपने जीवन की परिभाषा बदल दीजिए। हो सके तो आप कोशिश करिए कि वो लोकेशन ही चेंज कर दीजिए, यानी कि अपनी ज्योग्राफी चेंज कर दें, वहां से किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए और फिर से अपने आप को रीस्टैब्लिश करते हुए लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अब आपको ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में क्या है और क्या नहीं है, और आपने अभी तक करा और क्या आप अभी तक नहीं कर पाए। सो अब आपको क्या क्या चीजें करनी शेष रह गई हैं। बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अब फला पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, या हमने ऐसा कर रहे हैं सो वो अब क्या सोच रहे होंगे, या अब वो ये बातें कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, रादर देन ये सारी चीजें सोचने के और वो हमारा बुरा भी चाह रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की वाहियात बातों में पड़ने के बजाय आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी भी मंगल कामना भगवान से करें और उसी करने वालों की भी मंगल कामना करें, यानी कि भगवान मेरा भी भला करे और भगवान सबका कल्याण करे। इससे दूसरों का भला हो ना हो, बट हाँ, आपको मेंटल पीस मिलेगी, आपको मेंटल हैप्पीनेस मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको खुद में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गलतियां तो कभी ना कभी होती रहती हैं, लेकिन उसको सोच सोचकर खुद के अंदर घाव करना और उस घाव को नासूर बना लेना, ये अपने आप में गलत बात होती है। तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और आगे बढ़ने का नाम है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।